हाँ तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज टैक्स रेट पे। टैक्स रेट और जो बेसिक कंसेप्ट है इनकम टैक्स पे। ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे जो इंस्टाग्राम पे मेरे फ्रेंड्स हैं वो क्वेरी बेस्ड है, तो उसके ऊपर या तो मैं वीडियो बनाता हूँ या समरी नोट्स दे देता हूँ। तो उसमें बहुत लोगों ने ये बोला कि बेसिकली टैक्स रेट तो करा दीजिए पहले, कि वो मतलब याद हो जाएगा तो बेटर रहेगा, उसके बाद आगे वो सेक्शंस करेंगे। तो टैक्स रेट से पहले मैं कुछ बेसिक बात करना चाहता हूँ। क्या आप लोगों को पता है कि चार्जिंग सेक्शन क्या है इनकम टैक्स का? कि इनकम टैक्स चार्ज कौन से सेक्शन के थ्रू होता है? जीएसटी का आपको पता रहेगा, बहुत सारे पता रहेंगे, पर इनकम टैक्स जो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, बचपन मतलब जो कॉमर्स में है फिर से, क्या पता है कि चार्जिंग सेक्शन क्या है? चार्जिंग सेक्शन है 4। क्या बात करता है? रेट के बारे में, और चार्ज कैसे लगेगा उस बारे में बात करता है। तो रेट के बारे में क्या बात करता है, तो आपको पता है रेट कहाँ से आता है इनकम टैक्स का? बताइए। रेट आता है या तो फिनांस एक्ट से, या दूसरा आता है इनकम टैक्स एक्ट से। फिनांस एक्ट से कौन सा रेट आता है? फिनांस एक्ट से वो रेट आता है जो अपना ये बजट में, जैसे निर्मला सीतारमन जी बताती है, कुछ भी 2.5 लाख से अप टू 2,50,000, 2,50,000 टू 5 लाख 5%, वो वाला रेट। ठीक है, डन। और इनकम टैक्स एक्ट में कौन सा होता है? इनकम टैक्स एक्ट में वो वाले रेट होते हैं जो स्पेशल रेट्स होते हैं, जैसे अपना लॉटरी पे 30%, जो हमेशा ज़्यादातर सेम ही रहते हैं, कभी कभार अमेंड होते हैं। तो स्पेशल रेट कौन सा? जो इनकम टैक्स में दिया हुआ है। फिनांस एक्ट में कौन सा होता है? जो ये अपना हर साल बजट में आता है, चेंज होता रहता है, इंडिविजुअल पे इतना, कंपनी पे इतना, पार्टनरशिप पे इतना। ठीक है, इतना चीज समझा। तो अभी बात करेंगे कि कहाँ पे किस कब लगेगा टैक्स, चार्ज कब होगा। चार्ज होगा असेसमेंट ईयर में। तो असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है? असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है सर? असेसमेंट ईयर का मतलब ये होता है कि असेसमेंट ईयर वो 12 महीने का पीरियड जिसमें जो प्रीवियस ईयर में इनकम रिसीव हुई थी उस पर असेसमेंट होगा या फिर टैक्स भरेंगे, टैक्स लगेगा या असेसमेंट होगा। ठीक है, असेसमेंट ईयर हो गया। प्रीवियस ईयर क्या होगा? प्रीवियस ईयर वो साल होगा जब इनकम कमाई जाती है। जब इनकम कमाई जाती है, तीन एग्जांपल याद रखिए, तीन चीजें हैं इसमें। फर्स्ट, प्रीवियस ईयर क्या होगा? प्रीवियस ईयर वही 12 महीने होंगे जिसका जो इनकम रिसीव होगी, और उसके ऊपर टैक्स असेसमेंट ईयर में असेसमेंट होगा उसका। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा, अगर बिजनेस समझो बीच में चालू होता है, प्रीवियस ईयर क्या है? 1 अप्रैल 2019 समझो, तो बिजनेस चालू होता है जून में। 1920 प्रीवियस ईयर है, जून 19 में बिजनेस स्टार्ट होता है, तो क्या होगा? तो जून 19 से लेके अप टू मार्च 20 तक प्रीवियस ईयर रहेगा। ठीक है। अगर बीच में बिजनेस बंद हो जाता है, समझो अप्रैल 19 से प्रीवियस ईयर चालू हुआ था, जून में बिजनेस बंद हो गया, तो अप्रैल से लेके जून तक प्रीवियस ईयर रहेगा। मतलब तीन चीजें सीखी। पहली क्या? प्रीवियस ईयर जो जहाँ पे इनकम अर्न होती है, और रिटर्न और टैक्स प्रोसीडिंग असेसमेंट ईयर में होती है। ठीक है। दूसरा, अगर बिजनेस बीच में स्टार्ट होता है तो जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ वहां से लेके जब तक 31 मार्च आता है। बिजनेस बीच में बंद होता है तो 1 अप्रैल से लेके जहां तक बिजनेस बंद हुआ, प्रीवियस ईयर हो गया। प्रीवियस ईयर किस में आता है? सेक्शन नंबर 3 में आता है। सेक्शन 1 क्या है इनकम टैक्स का? वो टाइटल एक्सटेंट वगैरह की नाम क्या होगा, कहाँ तक एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 2 में डेफिनेशन आती है, आपको पता है बहुत सारी डेफिनेशन है। सेक्शन 3 में प्रीवियस ईयर आता है। 4 में आता है अपना, अभी तो पढ़ा है, 4 में क्या आता है? चार्जिंग सेक्शन, जो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना मे भी नहीं है, बट पता होना चाहिए बेसिकली यार कि चार्जिंग सेक्शन है क्या। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो ये अपना टैक्स रेट वाले चैप्टर में आएगी। डोमेस्टिक कंपनी का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक कंपनी का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे इंडियन कंपनी। नहीं, इंडियन कंपनी नहीं होता। डोमेस्टिक कंपनी मतलब वो कंपनी जो इंडियन कंपनी तो है, फर्स्ट कंडीशन। इंडियन कंपनी हमेशा डोमेस्टिक कंपनी रहेगी, ये याद रखना। इंडियन कंपनी इज ऑलवेज अ डोमेस्टिक कंपनी। जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई, रजिस्टर्ड हुई है, हमेशा डोमेस्टिक कंपनी। दूसरी, वो कंपनी जो इंडियन कंपनी नहीं है, मतलब जो फॉरेन कंपनी है। ठीक है, जो फॉरेन कंपनी है, बट उसके केस में अगर वो डिविडेंड डिक्लेरेशन का अरेंजमेंट, प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट इंडिया के साथ करती है, डिविडेंड डिक्लेरेशन का प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट इंडिया के साथ करती है, तो वो फॉरेन कंपनी भी डोमेस्टिक कंपनी बन जाएगी। दो चीजें थी डोमेस्टिक कंपनी में। डोमेस्टिक कंपनी में पहला क्या था? एवरी इंडियन कंपनी इज डोमेस्टिक कंपनी। दूसरा, वो वाली जो इंडियन कंपनी नहीं है, मतलब फॉरेन कंपनी है, बट उन्होंने डिविडेंड डिक्लेरेशन का प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट इंडिया के साथ किया हुआ है, तो वो भी डोमेस्टिक कंपनी हो जाएगी। तो अब तक हम लोग ने क्या सीखा? अब तक हम लोग ने बहुत बहुत बेसिक चीजें सीखी है कि चार्ज होगा सेक्शन 4 में, इनकम टैक्स रेट आएगी, एक तो डोमेस्टिक फिनांस एक्ट से आएगी। दूसरा, ये टाइम पे कौन सा फिनांस एक्ट एप्लीकेबल है? फिनांस एक्ट 2019। दूसरा, इनकम टैक्स एक्ट से। ठीक है। सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर देखा, असेसमेंट ईयर क्या होता है, ये सब आपको पता है, जस्ट फटाफट गो थ्रू करा रहा हूँ। उसके बाद क्या है? डोमेस्टिक कंपनी का एक डेफिनेशन देखा। 1 2 3 4 सेक्शन हो गए, 5 वगैरह बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अभी बात करते हैं फिनांस एक्ट में जो अपनी रेट होती है। तो फर्स्ट रेट किसकी? इंडिविजुअल, एच यू एफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल
पर्सन जो होता है उसके ऊपर टैक्स रेट क्या रहेगी आपको पता रहेगी, नहीं पता है तो बार बार इसको सुन के याद कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना तो कुछ गेम ही नहीं है। ये तो बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट यही है ना कि अगर आप लोग ने इनकम कैलकुलेट कर दिया उसके बाद रेट तो अपने को पता होना चाहिए। तो अप टू अगर ये वाले एसएससी कौन, इंडिविजुअल, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये एसएससी अगर है और इनका इनकम अप टू 2.5 लाख है, 2,50,000 तक इनकम है, तो देयर विल बी नो टैक्स। ठीक है भाई, 2.5 लाख तक के पूरे साल में इनकम है तो नो टैक्स। फ्रॉम 2,50,000 टू अप टू 5 लाख टैक्स होता है, फ्रॉम 2,50,000 अप टू 5 लाख। तो कितना टैक्स रेट आएगा? 5%। पीछे आप देख सकते हो, साथ साथ में याद कर लीजिए, अगर याद नहीं है तो ये वीडियो के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि याद नहीं, ये वीडियो खत्म होने से पहले ही याद कर देना। फ्रॉम 5 लाख टू 10 लाख कितना टैक्स रेट होगा? बोलिए साथ में, 20%। और प्लस 10 लाख, अगर 10 लाख से ऊपर है साल का इनकम तो कितना होगा? 30%। वापस बोलते हैं, फ्रॉम अप टू 2,50,000 नो टैक्स। साथ साथ में देख के बोलिए, पर बोलिए अप टू 2,50,000 नो टैक्स, 2,50,000 टू 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से ऊपर है तो 30%। ठीक है, तो इसमें 2 एक्सेप्शन है ये कंडीशन के, कि अगर सीनियर सिटीजन होता है, सीनियर सिटीजन का मतलब क्या होता है? सिर्फ एज 60 प्लस सीनियर सिटीजन नहीं है। एक तो कंडीशन वो है कि 60 साल से बड़ा होना चाहिए, एक और कंडीशन है कि वो रेजिडेंट होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर नॉन रेजिडेंट है प्लस 80 साल से 90 साल से बड़ा है तो वो नहीं है सीनियर है, सुपर सीनियर। सीनियर के लिए 2 कंडीशन है, पहला रेजिडेंट होना चाहिए, दूसरा एज 60 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर सीनियर सिटीजन है, अगर 60 साल से लेकर 80 साल के बीच में है, 60 साल से ऊपर प्लस 80 तक, तो उसके लिए क्या, तो उसका जो बेसिक एग्जाम्पशन है वो 3 लाख रुपए तक हो जाएगा। मतलब 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 to 5 5%, 5 to 10 20, 10 से ऊपर 30। अगर किसी की एज 80 से ऊपर है, मतलब सुपर सीनियर सिटीजन है, कंडीशन सेम है कि 80 साल से ऊपर होना चाहिए प्लस रेजिडेंट होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट नहीं चलेगा। तो क्या उसका बेसिक एग्जाम्पशन 5 लाख तक हो जाएगा। 5 लाख तक नो टैक्स, 5 से 10 20%, 10 से ऊपर 30%। अभी तक क्या देखा? अभी तक देखा कि अप टू 2,50,000 नो टैक्स, 2.5 to 5 5, 5 to 10 20, 10 प्लस 30, 2 एक्सेप्शन थे, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, नॉन रेजिडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी तक डन। अभी नेक्स्ट क्या बात करेंगे? नेक्स्ट बात कर लेते हैं पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनरशिप फर्म का क्या टैक्स रेट है? 30%। हमेशा पार्टनरशिप फर्म का टैक्स रेट 30% ही होगा। अगर उसका नेट टोटल इनकम NTI 1 करोड़ से ऊपर है तो उसके ऊपर सरचार्ज भी लगेगा, सरचार्ज लगेगा 12%। साथ में याद कर लीजिए, पार्टनरशिप फर्म का टैक्स रेट कितना है? 30%, हमेशा 30%। अगर सरचार्ज लगेगा 1 करोड़ से ऊपर NTI है तो उस पर सरचार्ज कितना लगेगा? 12%। ठीक है, अभी बात सरचार्ज, मैंने इंडिविजुअल की बात नहीं की, पहले वाला बात कर लेता हूँ एक बार चाहिए तो, क्योंकि उसमें मेजर अमेंडमेंट है, उसको लास्ट में रखेंगे तो क्या एकदम बार बार करेंगे तो उसके ऊपर ग्रिप आ जाएगा। पहले क्या था? पहले था कि अगर इनकम 50 लाख से लेके 1 करोड़ हो जाता है तो सरचार्ज 10% लगेगा। और इनकम अगर 1 करोड़ से ऊपर जाता है कितने भी तक, अभी अमेंडमेंट है, पहले था 1 करोड़ से ऊपर है तो कितना लगेगा? 15%। अभी आगे देखेंगे कि क्या किया है, वो लास्ट में रखेंगे क्योंकि आपको अच्छे से याद रहे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने पढ़ा पार्टनरशिप फर्म का और इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP का टैक्स रेट। अभी आते हैं कंपनी पे। कंपनी में 2, एक तो डोमेस्टिक कंपनी या फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का पहले देख लेते हैं। फॉरेन कंपनी पे टैक्स रेट क्या है? 40%। लूटो, 40% टैक्स रेट। अगर 100 रुपये कमाता है 40 रुपये गवर्नमेंट को भरेगा। फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट क्या है? 40%। याद रखना, फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट है 40%। सरचार्ज कैसे लगेगा फॉरेन कंपनी में? अगर इनकम 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक है, अगर इनकम 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक है तो सरचार्ज लगेगा 2%। अगर इनकम 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक है तो सरचार्ज लगेगा 2%। अगर इनकम 10 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज लगेगा 5%, 2%, 5%, 2%, 5%, 2%, 5%। ठीक है, फॉरेन कंपनी की बात कर रहे हैं। फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट होगा 40%, 40% याद रखना, और 2% और 5%। ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी पे आते हैं। डोमेस्टिक कंपनी के 2 कंडीशन है। पहला अगर परसों टर्नओवर होता है 400 करोड़। परसों क्यों बोल रहा हूँ, पागल हूँ मैं? नहीं, आज क्या चल रहा है? प्रीवियस ईयर 1920, ये साल प्रीवियस असेसमेंट ईयर 2021 है, प्रीवियस ईयर 1920। परसों मतलब 18-19 है, प्रीवियस ईयर 17-18, मतलब एक साल छोड़ के प्रीवियस ईयर 17-18 में अगर आपका टर्नओवर अप टू 400 करोड़ है तो आपके लिए टैक्स रेट है 25%। अगर परसों आपका टर्नओवर अप टू 400 करोड़ है तो आपके लिए टैक्स रेट है
25%. इन ऑल अदर केसेस टैक्स रेट इज 30%. क्या बात करें, टैक्स रेट फॉरेन कंपनी का 40% था, इधर दो है 25 है 30 है. 25 कब आएगा? अगर 400 करोड़ तक टर्नओवर है. कब है? परसों, प्रीवियस ईयर 17-18 में टर्नओवर है 400 करोड़ तक, तो टैक्स रेट कितना आएगा? 25%, अदरवाइज 30%. सरचार्ज क्या है? सरचार्ज डोमेस्टिक कंपनी में क्या कैसे लगेगा? सरचार्ज डोमेस्टिक कंपनी में लगेगा अगर इनकम 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है तो सरचार्ज लगेगा 7%. अगर 10 करोड़ के ऊपर है तो लगेगा 12%. फॉरेन कंपनी में इसमें कैसा था? डोमेस्टिक कंपनी आते हैं, फॉरेन कंपनी आते हैं. डोमेस्टिक कंपनी में क्या था? अगर 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है तो डोमेस्टिक कंपनी में सरचार्ज लगेगा 7%, फॉरेन कंपनी में लगेगा 2%. अगर इनकम 10 करोड़ से ऊपर है तो डोमेस्टिक कंपनी में लगेगा, बोलिए 12%, और फॉरेन कंपनी में लगेगा 5%. फॉरेन कंपनी में सरचार्ज शायद इसीलिए लो है बिकॉज टैक्स रेट ऑलरेडी इतना ज़्यादा है, तो और कितना लूटोगे ना भाई. ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने कंपनी का टैक्स स्ट्रक्चर पढ़ा. एकदम लास्ट में, वीडियो के लास्ट में फटाफट पूरा रिवाइज करेंगे. तो वो क्या, अगर आपको याद भी नहीं है तो बार बार 2-3 बार एंडिंग का पार्ट सुन लेना, आपका हो जाएगा. मैं फास्ट करा रहा हूँ बिकॉज रिवीजन वीडियो, अभी एग्जाम आने वाला है तो धीरे धीरे करा के कुछ मतलब नहीं है. फर्स्ट इंडिविजुअल का देखा, पार्टनरशिप का देखा. इंडिविजुअल HUF AOP BOI AJP का देख लिया, पार्टनरशिप फर्म का देख लिया, कंपनी का देख लिया. सरचार्ज इंडिविजुअल का जानबूझ के रखा हुआ है बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है, लास्ट में लेंगे. अभी 3 नोट है, 3 नोट रिलेटेड टू ये अबाउट टैक्स स्ट्रक्चर्स जो देखे हैं उसके रिलेटेड. पहला क्या है, ये जो भी था इतना जो भी टैक्स लगा सब पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कंपलसरी ही लगेगा. कंडीशनल नहीं है, कंपलसरी. सरचार्ज जनरली कंडीशनल होता है बट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कंपलसरी 4% ऐड कर देना है. डन. दूसरा क्या है? दूसरा है अपना रिबेट अंडर सेक्शन 87A. ये जो बीच में बवाल मचा था कि 5 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन कर दिया, पीयूष गोयल जी ने जब बजट दिया था, उन्होंने एक्चुअली कभी बोला ही नहीं था, उन्होंने तो सही प्रोनाउंस किया था, मीडिया वालों ने बोलते ना हवा में मार दिए तीर. तो ठीक है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A की वजह से कंफ्यूजन हुआ था कि रिबेट अंडर सेक्शन 87A क्या बोलता है. अगर आप रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हो, आप रेजिडेंट हो, रेजिडेंट मतलब इंडियन रेजिडेंट हो, सेक्शन 6 में रेजिडेंशियल का स्टेटस देता है. अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए, मैं बना के दे दूंगा. अगर आप रेजिडेंट हो, ठीक है, रेजिडेंट का कंडीशन जो भी है वो चैप्टर में देखेंगे. अगर आप रेजिडेंट हो और अगर आपकी इनकम कितनी है, 5 लाख तक है, अगर आप रेजिडेंट हो और आपकी इनकम 5 लाख तक है, तो अगर जो भी आपका टैक्स आ रहा है और 12,500 रुपया विच एवर इज लोअर रहेगा वो रिबेट आ जाएगा. देखते कैसे. अगर आपका इनकम समझो 4 लाख है, अगर आपका इनकम 4.5 लाख है समझो, तो 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है. 4.5 लाख से लेकर 2.5 लाख 2 लाख जो बचता है उस पर अगर 5% टैक्स लेते हैं, समझो 10,000 रुपये आएगा. 10,000 या 12,500 विच एवर इज लोअर, तो 10,000 का नेट वो आ जाएगा. रिबेट 10,000 लेस हो जाएगा और टैक्स 0 हो जाएगा. मतलब अगर इनकम 5 लाख से ऊपर होता है तो वो केस में अपने को हायर टैक्स लगेगा. नहीं तो अगर 5 लाख तक है तो ये रिबेट की वजह से वैसे भी टैक्स 0 हो जाएगा. ठीक है, क्या था, आप रेजिडेंट हो, पहला कंडीशन रेजिडेंट. नॉन रेजिडेंट को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, पहला रेजिडेंट होना चाहिए. अगर आपकी इनकम कितनी है, रेजिडेंट हो, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा. क्या, जितना आपका टैक्स आया, और दूसरा 12,500 विच एवर इज लोअर, आपको उतना बेनिफिट मिल जाएगा. ठीक है, ये देख लिया हम लोग ने. थर्ड क्या है? थर्ड है अपना मार्जिनल रिलीफ. मार्जिनल रिलीफ बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, प्लस बहुत लोगों को कम समझता है. तो मार्जिनल रिलीफ के आपको सम तो जरूर करने पड़ेंगे क्योंकि उसके क्वेश्चन किए बिना आपको वो कंसेप्ट एकदम अच्छे से नहीं समझ सकता. ट्राई करता हूँ बताने की. मार्जिनल रिलीफ किसको लगेगा? मार्जिनल रिलीफ ऑल एसएससी को लगेगा. जितने भी एसएससी है, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, सबको ही मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट लगेगा. ठीक है, डन. मार्जिनल रिलीफ कब लगता है? मार्जिनल रिलीफ तब लगता है जब आपका सरचार्ज जो होता है, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ है और कंपनी हो और आपकी इनकम 1 करोड़ तक आपको सरचार्ज नहीं लगेगा, पर 1 करोड़ से ऊपर होते ही आप डोमेस्टिक कंपनी हो तो आपको 7% सरचार्ज लग जाएगा. तो अगर आपकी इनकम 1 करोड़ है तब तक कुछ नहीं. अगर 1 करोड़ 1 लाख रुपए हो जाती है तो आपको टैक्स तो उतना 30% लगेगा, प्लस 4% एजुकेशन, वो तो ठीक है, प्लस आपको 7% का सरचार्ज लग जाएगा. 1 करोड़ पे भी 7% लेते तो आपका कितना हो जाता है सर? 7 लाख रुपए एक्सेस टैक्स. और आपका इनकम कितना सिर्फ एक्सेस अर्न हुआ है? 1 लाख रुपए. तो मार्जिनल रिलीफ कौन से केस में लगता है? मार्जिनल रिलीफ वो केस में लगता है कि जब आपका इनकम जो था जिसकी वजह से सरचार्ज लग रहा है वो थोड़ा सा एक्सीड हुआ है, जैसे 1 करोड़ के ऊपर 1 लाख हो गया, तो इसमें
तो इसमें क्या करना है, पहले अपने को कंप्लीट जितना इनकम 1 करोड़ 1 लाख पे पूरा टैक्स लेना है, सरचार्ज लेना है और ऐड कर देना है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट में क्या करना है, अपने को 1 करोड़ 1 लाख था तो 1 लाख को छोड़ दो, 1 करोड़ पे टैक्स निकालना है 30%, 30 लाख। और जो 1 लाख रुपया है, जो 1 लाख एक्सेस है, वो पूरा ये समझो गवर्नमेंट को दे दिया। अगर हम लोग 1 लाख रखते तो उसकी वजह से 7 लाख का टैक्स बढ़ता है। तो नहीं भाई, 1 लाख पूरा ही दे दिया तो 31 लाख, और उसका जो डिफरेंस होता है वो मार्जिनल रिलीफ होता है। आपको चाहिए तो आप क्वेश्चन में करवा सकता हूँ, अभी तो टाइम नहीं, बहुत बड़ा बन जाएगा वीडियो, अलग कोई वीडियो में ट्राई करेंगे। पर आपको बेसिक कंसेप्ट ये ध्यान रखना है कि जो एक्सेस मनी है वो भी आप गवर्नमेंट को दे रहे हो, आप अपने पास रख नहीं रहे हो। क्योंकि अगर रखोगे तो अपना सरचार्ज जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट हुए इंडिविजुअल वाले केस पर 37% सरचार्ज है। तो मार्जिन रिलीफ के अगर थोड़ा सा आगे गया इनकम के, तो सरचार्ज वाली, तो वो पूरा इनकम भी मैं जो एक्सेस वाला वो दे रहा। अभी तक क्या 3 नोट देखे थे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कंपलसरी पहला। दूसरा क्या देखा था, दूसरा देखा था रिबेट अंडर 87 है 12,500 या टैक्स अमाउंट विच एवर इज लोअर फॉर रेजिडेंट ओनली। और तीसरा क्या देखा है, मार्जिनल रिलीफ। 2 चीज़ें देखना है कि आपको नॉन रेजिडेंट को 2 बेनिफिट नहीं मिलेंगे। कौन से 2 बेनिफिट, पहला वो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन का जो एक्सेस बेनिफिट मिल रहा था बेसिक एग्जाम्पशन वाला, वो नहीं मिलेगा। और दूसरा रिबेट अंडर 87A नहीं मिलेगा। अभी तक होप सो आपको क्लियर रहेगा। तो हाँ, तो अभी स्टार्ट करते हैं सेक्शन 115 BA वो सब जो सेकंड पार्ट है। आपने सुना रहेगा ये सब नई सेक्शन आई है, बहुत टफ है क्या नहीं, अभी बात करते हैं। सबसे पहले 115 BA की बात करते हैं। ये कोई नई सेक्शन नहीं है भाई, बहुत पुरानी सेक्शन है, 2-3 साल से चल रही है। इसमें क्या था कि ये किसको मिलेगी, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग क्या, जो मैन्युफैक्चरिंग करती है। डोमेस्टिक कंपनी क्या, जिसमें स्टार्टिंग में बताया था। तो इसको बेनिफिट क्या मिलेगा, इसको बेनिफिट मिलेगा कि इसको टैक्स रेट रहेगा 25%। कितना, 25%। तो आप बोलोगे इसमें बेनिफिट क्या है, ये जो आपने आगे बताया था परसों 400 करोड़ तक टर्नओवर रहेगा तो भी 25%। तो एक्चुअली फैक्ट वही है कि इसमें कुछ ऐसा स्पेशल बेनिफिट नहीं था, जबकि कंडीशन बहुत सारी थी जिसकी वजह से बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लग जाते। कंडीशन क्या है, पहले ये देख लेते कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कितना, 25%। कंडीशन, पहली कंडीशन, कंपनी सेटअप या रजिस्टर्ड होनी चाहिए ऑन और आफ्टर 1 मार्च 2016। ये डेट क्यों, बिकॉज वो टाइम पे शायद आई रहेगी सेक्शन। सेकंड पॉइंट क्या है कि सेकंड रेस्ट्रिक्शन क्या लगाती है कि कुछ बेनिफिट नहीं मिलेंगे। कुछ 4 पॉइंट है, 4 रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं। पहला हो गया ऑन और आफ्टर 1 मार्च 2016। सेकेंड बात करें कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं मिलेंगे, जिसकी हम आगे बात करते हैं। थर्ड क्या है, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। ड्यू डेट क्या होती है, 31 जुलाई होती है, 30 सितंबर होगी, 30 नवंबर होती है, जो आगे हम लोग ने 1-2 वीडियो में बात भी की हुई है। तो जो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग होगी वो कंपनी के लिए जुलाई तो होगी नहीं, या तो सितंबर होगी या नवंबर होगी। उससे पहले ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना जरूरी है। चौथा कंडीशन क्या, अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, तो आप जिंदगी भर ये ऑप्शन से बाहर नहीं जा सकते। एक एक्सेप्शन है, कब जा सकते हो, 115 BA जो अभी आगे बात करेंगे। तो अभी तक क्या पढ़ा, अभी तक हम लोग ने पढ़ा कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनको टैक्स रेट 25% मिलेगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। पहली मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, वो तो ऊपर ही है, 1 मार्च 2016 है, उसके बाद सेटअप होनी चाहिए। दूसरी कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं मिलेंगे। थर्ड कंडीशन है रिटर्न फाइलिंग से पहले ऑप्शन एक्सरसाइज होना चाहिए। चौथा पॉइंट है अगर एक बार कर लिया तो इससे बाहर नहीं निकल सकते एक्सेप्ट 115 BA को एक्सरसाइज करते हो। तो स्पेसिफिक बेनिफिट क्या होते हैं उसकी बात करें, जो पीछे दिए उसी सीक्वेंस में याद करना है, याद हो जाएगा। 32AD नहीं मिलेगा, इन्वेस्टमेंट अलाउंस। 35AD नहीं मिलेगा, स्पेसिफाइड बिजनेस। 2 हो गया, स्पेसिफाइड बिजनेस पे वीडियो भी आप चेक कर सकते हो। थर्ड, 32AD नहीं मिलेगा, 35AD नहीं मिलेगा। 35 रिसर्च के जो एक्सपेंस रहते हैं, IIT को दिया, सोशल स्टैटिस्टिकल साइंस वगैरह जो भी इन हाउस, वो वाले भी जो 35 में मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। 35 CCC नहीं मिलेगा, 35 CCD नहीं मिलेगा। CCC क्या था, CCC था एग्रीकल्चर एक्सटेंशन 150%। CCD क्या था, स्किल डेवलपमेंट। 35 ABA नहीं मिलेगा, क्या वो आपने साइट रिस्टोरेशन फंड में पैसा डालने का, एग्रीकल्चर वाले के लिए, पेट्रोलियम वाले के लिए, वो वाला नहीं मिलेगा। 10AA नहीं मिलेगा। 10AA क्या है, SCZ में अगर हम लोग अपना यूनिट सेटअप करते हैं तो उसमें टैक्स हॉलीडे बनता है, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, देख सकते हो। एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। चैप्टर 6A के डिडक्शन नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट 80JJAA। तो मिला क्या, 25% तो वैसे भी मिल रहा था, तो मिला ये। तो इसीलिए ये कोई सेक्शन अडॉप्ट भी नहीं करता था, इसलिए निर्मला सीतारमन जी ने ये आगे जो 2 सेक्शन है वो ये टैक्स ऑर्डिनेंस में इंट्रोड्यूस किए। क्या सेक्शन है, पहला बात करते हैं 115 BAA।
बी डबल ए किसके लिए, 115 बी डबल ए सही है। बी डबल ए किसके लिए, ये डोमेस्टिक कंपनी के लिए, मैन्युफैक्चरिंग का कहीं कंडीशन नहीं है, जो एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनी है उनके लिए ये सेक्शन है। क्या बेनिफिट मिलेगा, टैक्स रेट चेंज हो जाएगा, 30% नहीं रहेगा। क्या रहेगा टैक्स रेट, टैक्स रेट रहेगा 22%, 22% प्लस सरचार्ज 10%, कंपल्सरी, कंडीशनल नहीं है। जनरली सरचार्ज कंडीशनल होता है कि इतना इनकम क्रॉस किया तो इतना सरचार्ज, यहाँ पे कंपल्सरी सरचार्ज 10% और हेल्थ एंड एजुकेशन चार्ज 4% कंपल्सरी। तो क्या, एक बार समझ लीजिए, 22% प्लस 10% प्लस 4%, तो कितना 25.168% कुछ आता है इफेक्टिव रेट। ठीक है, तो इतना टैक्स रेट मिलेगा। अगर आप डोमेस्टिक कंपनी हो तो भी कुछ तो ऐसा फ्री में तो बेनिफिट देंगे नहीं है कुछ, क्योंकि अगर 400 करोड़ के ऊपर भी प्रीवियस ईयर 17-18 में टर्नओवर है फिर भी ये अलाउड है, तो कुछ तो कंडीशन रखेंगे। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन सेम पहला, कुछ बेनिफिट नहीं मिलेंगे, कुछ स्पेशल बेनिफिट नहीं मिलेंगे, जो ऊपर बात की थी वो वाला। अगर ये स्पेशल बेनिफिट की वजह से ये साल पे कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ है तो उसको आपको सेट ऑफ करने नहीं देंगे। एग्जांपल, अगर आपका समझो लास्ट टाइम प्रॉफिट 100 करोड़ था और आपको कोई भी वो अबाउट डिडक्शन की वजह से 300 करोड़ का डिडक्शन मिला है और 200 करोड़ का आपको लॉस आपने कैरी फॉरवर्ड किया, तो आपको 200 करोड़ सेट ऑफ नहीं करने दिए जाएंगे, मान लेंगे कि वो हो गया, हो गया। ये मतलब ठीक है, अभी कंडीशन है, ठीक है। दो, थर्ड, आपको मैट नहीं मिलेगा, मैट आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा, वो अच्छी चीज़ है। मैट क्या होता है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। अगर आप इंटर और या एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट हो तो इतना समझ लो कि कंपनी पे अगर टैक्स नहीं भी आ रहा है तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स तो भरना ही पड़ता है। वो आगे बहुत बड़ा प्रोविजन है, वो आप इतना ध्यान मत दो, बस इतना समझ लो कि मैट एप्लीकेबल नहीं होगा। 3 पॉइंट पढ़े, क्या स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं मिलेंगे, अगर उसकी वजह से कोई अपना लॉस आ रहा है कैरी फॉरवर्ड हुआ तो वो सेट ऑफ करने नहीं मिलेगा। तीसरा क्या था, तीसरा मैट एप्लीकेबल नहीं होगा। चौथा पांचवा ऊपर वाले की तरह सेम है कि आपको रिटर्न फाइलिंग करने से पहले ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, और अगर एक बार एक्सरसाइज कर लोगे, अगर एक बार आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लोगे तो आपको लाइफ टाइम इसमें से निकलने का मौका नहीं देंगे। उसमें तो 115 BAA जो यही सेक्शन की बात हुई थी, इसमें आना है तो उसमें से निकल सकते हो, पर इसमें से तो कभी निकल ही नहीं सकते। ठीक है, वापस एक बार बोलते हैं किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए एप्लीकेबल है, डोमेस्टिक कंपनी के लिए, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी के लिए। रेट क्या होगा, रेट होगा 22% प्लस 10% प्लस 4%। ठीक है, कंडीशन क्या थी, स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं मिलेगी, उसकी वजह से लॉस अगर आए तो आपको कैरी सेट ऑफ करने नहीं दिया जाएगा। तीसरा क्या था, मैट नहीं लगेगा। चौथा क्या था, रिटर्न फाइलिंग से पहले आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, अगर एक बार आ गए तो आपको नहीं निकलने देंगे। पर अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि चलो ठीक है, ये तो समझ लिया कि 22 प्लस 10 प्लस इसके हिसाब से लगेगा 4, पर अगर कोई समझो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या कोई ऐसी इनकम जिसपे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है तो क्या, तो वो केस में स्पेशल रेट ऑफ टैक्स ही लगेगा। बाकी सब केस में 25.168% जो आ रहा है इफेक्टिव वो लगेगा, पर जहाँ पे स्पेशल रेट दिया है LTCG 112A में जैसे 10% है, जैसे भी जहाँ पे भी स्पेशल दिया है वो स्पेशल के हिसाब से बाकी सब में 25.168%। डन, ठीक है। तो दो सेक्शन की 115 BA 115 BAB। अभी आते हैं थर्ड सेक्शन पे 115 BA 115 BA, अभी 115 BAB पे आते हैं। BAB क्या बोलते हैं, BAB बहुत खास सेक्शन है भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। 115 BAB क्या बोलता है, BAB बोलता है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पे, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बेनिफिट दिया जा रहा है। बेनिफिट क्या है, टैक्स रेट है 15%, ध्यान रखना 15% प्लस सरचार्ज है। सरचार्ज कितना, लास्ट टाइम जितने 15% प्लस 10% प्लस 4%, तो 17.16% का कुछ इफेक्टिव रेट टैक्स रेट आता है। 15% प्लस 10% प्लस 4%। कंडीशन इधर भी ऐसे तो नहीं देंगे, और ये न्यूली एस्टेब्लिश डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, न्यू होनी चाहिए डोमेस्टिक। उसके आगे कंडीशन आएगी कि न्यू का मतलब क्या है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो 115 BA में था ऊपर, पर ये न्यू होनी चाहिए। ठीक है, कंडीशन क्या है, स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं मिलेंगे, जो ऊपर था स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो उसके जो सेट ऑफ होके कैरी फॉरवर्ड होके लॉस आ रहा है वो सेट ऑफ करने भी नहीं देंगे। सेम कंडीशन, मैट नहीं मिलेगा, मैट नहीं लगेगा, बेनिफिट ही है। ठीक है, ठीक। चौथा, न्यूली कंपनी है तो जब रिटर्न फाइल करेंगे उससे पहले आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। 4 हो गए। ठीक है, अभी इधर कुछ नए कंडीशन है जो ऊपर के 2 सेक्शन में नहीं थे। क्या है, आपका बिजनेस नया होना चाहिए, मतलब स्प्लिटअप या रिकंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। स्प्लिटअप मतलब 2 यूनिट थे, टी कॉफी को आपने अलग कर दिया, बोला कि नया बिजनेस है, नहीं चलेगा। स्प्लिटअप या रिकंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी नहीं होनी चाहिए, बिजनेस नया होना चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी भी नहीं होनी चाहिए। नहीं मतलब क्या, 2 एक्सेप्शन है। आपको मेरा 35 AD का वीडियो याद आ रहेगा, मैंने ये सब बताया था। 35 AD में भी सेम था, क्या
अगर 20% तक ओल्ड सेकेंड हैंड मशीनरी चलेगी, और इम्पोर्टेड मशीनरी को यही मानेंगे, इम्पोर्टेड अगर आती है तो उसको यही मानेंगे कि ये न्यू है। दो, बिजनेस नया होना चाहिए, प्लांट एंड मशीन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कंपनी बिल्डिंग का यूज़ कर रही है, अगर कोई कंपनी, ये जो कंपनी है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अगर वो बिल्डिंग का यूज़ कर रही है तो वो बिल्डिंग पहले कभी होटल या कन्वेंशनल सेंटर की तरह यूज़ नहीं हुई होनी चाहिए, या होटल नहीं होनी चाहिए या कन्वेंशनल सेंटर नहीं होनी चाहिए अगर जो बिल्डिंग यूज़ हो रही है। चौथा और पांचवा कंडीशन स्पेशल है। चौथा तो ऊपर वाला ही कि अगर स्पेशल रेट है तो कौन सा स्पेशल रेट के हिसाब से। पांचवा कंडीशन इंपॉर्टेंट है। ये तो मैन्युफैक्चरिंग की बात हुई। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब तो क्या हो गया अपना पीजीबीपी का इनकम। अगर मैन्युफैक्चरिंग के अलावा हाउस प्रॉपर्टी या कोई भी XYZ अदर सोर्सेज का इनकम है तो उस पर टैक्स रेट क्या लगेगा? तो उस पर टैक्स रेट 15% नहीं लगेगा, उस पर टैक्स रेट लगेगा 22%, जो इसके ऊपर था। ये ध्यान रख लेना, 15% नहीं लगेगा, 15 नहीं 22% लगेगा। प्लस HEC 4%, 10% सरचार्ज, वो ठीक है। तो अभी हम लोग ने क्या देखा, ये इतना ही सेक्शन है, यहाँ पे हो जाता है। हम लोग ने सेक्शन पढ़ ली। एकदम लास्ट में वीडियो के आप देखना, मैं पूरा रिवाइज करा दूंगा विद इन 7 to 8 मिनट्स। तो अभी हम लोग ने क्या देखा, अभी देखा 115 BAB क्या बात करता है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए 15% प्लस 10% प्लस 4%, 17.16% आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंडीशन क्या है, कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं मिलेंगे उसका, अगर कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड होकर आए तो सेट ऑफ नहीं होगा। तीसरा, मैट नहीं मिलेगा। चौथा, अगर रिटर्न नया है तो रिटर्न फाइलिंग से पहले अपने को वो ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। ठीक है, बिजनेस नया होना चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी नहीं होनी चाहिए। 2 एक्सेप्शन है, वो जो बिल्डिंग आप यूज़ कर रहे हो पहले होटल या कन्वेंशन सेंटर की तरह यूज़ नहीं होनी चाहिए। चौथा पांचवा क्या है, चौथा कोई अलग स्पेशल रेट पे इनकम टैक्स होती है तो वो स्पेशल रेट पे ही होगी। पांचवा क्या पॉइंट है कि अदर देन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो अदर देन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, तो उस पर क्या अपने को 22% टैक्स लगेगा, 15% नहीं लगेगा, 10%, 4% सेम रहेगा। तीनों कर दिए। अभी जो हम लोग ने एक छोड़ दिया था पार्ट, सरचार्ज वाला पार्ट। कौन सा सरचार्ज वाला पार्ट? इंडिविजुअल HUF AOP BOI AJP का सरचार्ज, वो करते हैं। पहले क्या था, पहले प्रोविजन था कि अगर 50 लाख से 1 करोड़ इनकम होता है तो सरचार्ज लगेगा 10%, 1 करोड़ से ऊपर होता है तो सरचार्ज लगेगा 15%। यहाँ पे काफ़ी बड़े अमेंडमेंट आए थे। बड़े अमेंडमेंट कैसे पता है कि जो 50 लाख से 1 करोड़ है वो तो सेम ही रहेगा 10%। जो 1 करोड़ से 2 करोड़ तक, फ्रॉम 1 CR to 2 CR देयर इज 15%। जो 2 करोड़ के ऊपर जाता है अप टू 5 करोड़ 25% सरचार्ज, सीधा 10% से बढ़ गया। और जो 5 करोड़ के ऊपर जिसका इनकम जाता है, सरचार्ज होता है 37%। ये मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 37% सरचार्ज किसको बोलते हैं? वापस एक बार याद करते, 2-3 बार करेंगे तो याद हो जाएगा। अप टू फ्रॉम 1 करोड़ अप टू 50 लाख नो सरचार्ज। 50 लाख टू 1 CR कितना सरचार्ज आएगा बोलिए? 10%। 1 to 2 50, 2 to 5 25, 5 से ऊपर 37। ठीक है, पर यहाँ पे एक स्पेशल कैच है कि अगर आपकी इनकम 111A या 112 है। 111A क्या आता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो वाला जिसपे STT पे कर लिया फॉर इक्विटी यूनिट, इक्विटी शेयर या बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट के लिए। और 112A लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख 10% वाला। अगर इसके ऊपर क्या हुआ था कि ये जब अनाउंस किया था उस दिन शेयर मार्केट क्रैश हो गया था, तो उसके लिए ये लेके आए थे कि अगर 112A और 111A की वजह से आपकी इनकम बढ़ रही है तो उस पर सरचार्ज 15% से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता। जैसे कि पहले 15% था वही रहेगा। अदर देन उसके अलावा कोई किसी वजह से इनकम बढ़ रही है तो उसके केस में आपको 37% तक जाएगा। तो ऐसा क्यों? बिकॉज वो टाइम पे शेयर मार्केट क्रैश हो गया था, सब लोग ने पैसा उठाना चालू कर दिया था, उसकी वजह से ये कंडीशन लेके आए थे। तो इसके लिए आपको जब भी आप सम सॉल्व करोगे तो ध्यान रखना 2 हिसाब से कैलकुलेशन करना। पहला 112A और 112A दोनों स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है, तो इनका तो टैक्स कैलकुलेशन वैसे ही अलग होगा, तो इनका टैक्स कैलकुलेशन अलग कर देना और अदर इनकम का टैक्स कैलकुलेशन अलग कर देना। फिर उसके ऊपर सरचार्ज का इफेक्ट देखना। अगर साथ में करोगे तो गलती होने के भाई पूरे चांस है, और ये MCQ में पूछने वाली चीज़ है कि पूछ सकते कोई ना कोई लेवल पे तो ये पूछेंगे MCQ पे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा पूरा एक साथ रिवाइज करते हैं विद इन 7 to 8 मिनट्स। थोड़ा बड़ा हो गया वीडियो, सॉरी, पर क्या कर सकते, इतना बड़ा वीडियो है, बड़ा टॉपिक है। स्टार्ट कहाँ से किया था? तो स्टार्ट हम लोग ने किया था
पहले हम लोग ने देखा था कि चार्जिंग सेक्शन क्या है। चार्जिंग सेक्शन है इनकम टैक्स का 4, उसमें क्या रेट के बारे में बताया हुआ है। रेट कहाँ से आता है, फिनांस एक्ट से आता है, और दूसरा कहाँ से आता है, इनकम टैक्स एक्ट से आता है। फिनांस एक्ट से कौन सा रेट आता है, फिनांस एक्ट से वो वाला रेट आता है जो अपना बजट में फिनांस मिनिस्टर बोलते हैं, वो हर साल ऑलमोस्ट चेंज होता है इंडिविजुअल एचयूएफ वगैरह का। दूसरा कौन सा रेट होता है, दूसरा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में कौन सा रेट होता है, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स होता है। स्पेशल रेट ऑफ टैक्स जो हम लोग ने वो लॉटरी पे हो गया ये सब वाले, ठीक है, जो ज़्यादा चेंज नहीं होते, कभी कभार चेंज होते हैं। इसके बाद देखा प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर जिस ईयर इनकम असेस होती है टैक्स भरा जाता है। प्रीवियस ईयर वो ईयर जहाँ कमाई जाती है। 3 चीज़ें देखी थी, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 मार्च। अगर बीच में बिजनेस स्टार्ट होता है तो क्या जिस दिन बिजनेस स्टार्ट हुआ वहाँ से लेके जब 31 मार्च, अगर बीच में बिजनेस क्लोज हो जाता है तो 1 अप्रैल से लेके जब बिजनेस क्लोज हो जाता है, ठीक है। फिर टैक्स रेट देखे थे। टैक्स रेट किसके देखे थे, इंडिविजुअल के देखे थे, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, एजेपी। टैक्स रेट क्या होगा, 2.5 लाख तक जीरो टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख कितना होगा 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%। वापस एक बार बोलते हैं, फटाफट जा रहा हूँ, आप भी बार बार ये वाला जो एंड पार्ट है बार बार सुन लेना, याद हो जाएगा। अप टू 2.5 लाख जीरो, 2.5 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख से लेके 10 लाख, 5 लाख से लेके 10 लाख 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%। 2 एक्सेप्शन थे, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर। सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन का 2 कंडीशन है, एक तो एज वाला कंडीशन, दूसरा रेसिडेंस वाला कंडीशन। इंडिया के रेसिडेंस होने कंपलसरी, रेजिडेंट होने कंपलसरी जो सेक्शन 6 में आते हैं। और दूसरा क्या, एज, सीनियर सिटीजन का 60 साल और सुपर सीनियर सिटीजन का 80 साल। बेनिफिट क्या मिलेंगे, सीनियर सिटीजन को बेनिफिट मिलेगा कि बेसिक एग्जम्पशन 3 लाख हो जाएगा, सुपर सीनियर सिटीजन को बेनिफिट मिलेगा बेसिक एग्जम्पशन 5 लाख हो जाएगा। पार्टनरशिप का टैक्स रेट देखा था। पार्टनरशिप का टैक्स रेट हमेशा 30%। सरचार्ज अगर 1 करोड़ से ऊपर एनटीआई होता है तो सरचार्ज आ जाएगा अपना 12%। कंपनी का देखा, कंपनी में क्या 2 थे, फॉरेन कंपनी थी, सरचार्ज इंडिविजुअल का लास्ट में, जैसे अभी हम लोग ने किया लास्ट में देखते हैं, ठीक है। फॉरेन कंपनी थी, फॉरेन कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी। फॉरेन कंपनी की बात करते हैं। फॉरेन कंपनी का मतलब क्या होता है, फॉरेन कंपनी मतलब जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है। डोमेस्टिक कंपनी का मतलब क्या है, या तो इंडियन कंपनी, या दूसरी जो इंडियन नहीं है बट जिसने डिविडेंड डिक्लेरेशन के प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट इंडिया में किए हुए, ठीक है। फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट क्या था, 40%। सरचार्ज अगर 1 करोड़ तक है तो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ है तो 2%, 10 करोड़ के ऊपर है तो 5%। डन। डोमेस्टिक कंपनी, तो डोमेस्टिक कंपनी में अगर परसों टर्नओवर 400 करोड़ था, परसों मतलब क्या, आज प्रीवियस ईयर 19-20 चल रहा है, प्रीवियस ईयर 17-18 में 400 करोड़ तक टर्नओवर था तो टैक्स रेट आएगा 25%, अदरवाइज 30% हो गया डोमेस्टिक कंपनी। अभी आते हैं 3 नोट थे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% हमेशा लगेगा। रिबेट 87 है, किसको, रेजिडेंट को मिलेगा, नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलेगा। पहला इनकम कितना होना चाहिए, इनकम कितना होना चाहिए, इनकम 5 लाख, 5 लाख तक 12,500 या टैक्स पेएबल विचएवर इज लोअर, ठीक है। डन। ये बात मार्जिनल रिलीफ की। मार्जिनल रिलीफ कब सबको एप्लीकेबल होगा, ऑल एसएससी को, पहला पॉइंट। दूसरा, जब सरचार्ज से थोड़ा सा इनकम आगे बढ़ जाता है तो मार्जिनल रिलीफ। बस एक कंसेप्ट याद रखना, पहले तो पूरा टोटल करके सरचार्ज के साथ टैक्स निकालना है, दूसरे टाइम क्या करना है, जो एडिशनल थोड़ा सा एक्सेस इनकम आए वो पूरा ही गवर्नमेंट को देना है, तो आपका मार्जिनल रिलीफ निकल जाएगा। सम सॉल्व करे बिना वो कंसेप्ट नहीं होने वाला। उसके बाद 115BA, 115BA, 115BA भी 3 चीज़ देखी थी। 115BA पहले से था, अमेंडमेंट नहीं। 115BA क्या बोलता है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को टैक्स रेट है 25%। 4 कंडीशन देखा था। 4 कंडीशन क्या था, 1 मार्च 2016 के बाद या ऑन और आफ्टर सेटअप होना चाहिए कंपनी। दूसरा, को स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तीसरा क्या था, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से पहले ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। अगर ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो लाइफ टाइम आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। बाहर निकल सकते हो अगर आप 115BA में जाओगे, जो अभी हम लोग करने वाले हैं। 115BA क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं है, ये सब डोमेस्टिक कंपनी के लिए। मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं है, सब डोमेस्टिक कंपनी के लिए। कंडीशन टैक्स रेट क्या है, 22% प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4%, इफेक्टिव आता है 25.168%। डन। कंडीशन क्या है, कंडीशन ऊपर वाले की तरह पर थोड़ा अलग है। स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं मिलेंगे, ठीक है। पहला। दूसरा, अगर कोई लॉस आता है, कैरी फॉरवर्ड होता है, वो स्पेसिफिक बेनिफिट की वजह से, तो वो सेट ऑफ नहीं होगा, ठीक है। मैट नहीं लगेगा, जो एक तरीके से बेनिफिट है। चौथा, मैट नहीं लगेगा, रिटर्न फाइलिंग से पहले ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। और 5वां, रिटर्न फाइलिंग से पहले ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। और 5वां क्या था, 5वां था, अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज करते तो आप लाइफ टाइम इसमें से नहीं निकल सकते। BAA हो गया। एक बस ये है कि अगर स्पेशल रेट का कोई इनकम रहेगा तो जैसे STCG, LTCG, 111A, 112A वो सब है, तो वो वही रेट पे चार्ज होंगे, ना कि 22% से, ठीक है। अभी 115BA भी आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे लगेगा। न्यू होनी चाहिए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए और कंपनी होनी चाहिए।
टैक्स रेट क्या है, 15% टैक्स रेट है, 15% टैक्स रेट है प्लस सरचार्ज है 10% प्लस 4%, 17.16% इफेक्टिव टैक्स रेट आता है। ठीक है, डन। अभी क्या इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑलमोस्ट ऊपर की जैसी है, स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं मिलेंगे, ठीक है, नहीं दिए। उसके जो लॉस आ रहा है स्पेसिफिक बेनिफिट की वजह से कैरी फॉरवर्ड को सेट ऑफ करने नहीं दिया जाएगा, ठीक है, नहीं कर दिया। मैट नहीं मिलेगा, न्यू है तो रिटर्न फाइलिंग करने से पहले पहले ये लेना पड़ेगा, ठीक है। और एडिशनल कुछ कंडीशन थी कि बिजनेस नया होना चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी नहीं होनी चाहिए, बिजनेस नया होना चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी नहीं होनी चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी के दो एक्सेप्शन थे, 80% और ओल्ड वाला, इम्पोर्टेड वाला, और 20%, 80% नया होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है कि जो बिल्डिंग यूज़ कर रहे हो पहले कभी होटल या कन्वेंशन सेंटर के लिए यूज़ नहीं होनी चाहिए। फिर आता है अपना, अगर स्पेशल रेट का कोई टैक्स है तो स्पेशल रेट के टैक्स के हिसाब से, इनकम है तो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से कंप्यूट होगा। और फिर आता है अगर कोई दूसरा मैन्युफैक्चरिंग के अलावा कोई बिजनेस भी है, कोई इनकम आ रहा है, तो वो क्या, वो 22% की वजह से 22% के हेड के हिसाब से कैलकुलेट होगा, 22% के हिसाब से कैलकुलेट होगा। फिर सरचार्ज के इंडिविजुअल की बात करते हैं, इंडिविजुअल HUF AOP वो सब के सरचार्ज की बात करते हैं। सरचार्ज क्या रहेगा, अगर इनकम 50 लाख तक है, 50 लाख तक इनकम है तो कुछ सरचार्ज नहीं। 50 लाख से 1 करोड़ है तो कितना, 10%। 1 करोड़ से लेके कहाँ तक, 2 करोड़ तक है तो 15%, 2 करोड़ से 5% है तो 25%, 5 करोड़ से ऊपर है तो 37%। डन। अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो था कि सरचार्ज 111A और 112A की वजह से हो रहा है, तो वो 15% से एक्सेस नहीं हो सकता, जो पहले अपना जितना सरचार्ज मैक्सिमम था उतना ही हो सकता। और आपको जब सम कैलकुलेट करना है, सम सॉल्व करना है, तभी आपको दोनों अलग कर दोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा टू सॉल्व कि पहले 112A 111A का इनकम का कैलकुलेशन कर लो, क्योंकि उनका स्पेशल रेट ऑफ टैक्स से अलग ही हो जाएगा। फिर अदर करो, लास्ट में कंप्यूट करते टाइम सरचार्ज देखो, नहीं तो गलती होने के पूरे चांसेस है। होप सो ये वीडियो अच्छा रहेगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करोगे तो अच्छा लगेगा। कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो कमेंट करके बता दीजिए, इम्प्रूव करेंगे। थैंक्स अ लॉट।